और अभी वैसे सबसे जो रिसेंट चर्चा का विषय रहा है हमारे विधानसभा चुनाव, तो उस बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए कि क्या आपका क्या विचार है उस बारे में। देखिए, आपने ऐसा सवाल पूछा है कि जो जावरा के कुछ मेरे जो मैं जावरा का ही हूँ, मेरे काफ़ी मित्र हैं यहाँ पे, सब लोग मुझे जानने वाले हैं। तो मैं अब उनसे कहना चाहूँगा कि आज ये यूजे टीवी की मैंने जो एक कल्पना शुरू की, तो आप लोग इसको आगे बढ़ाएं। यह मेरा नहीं है, ये जावरा का है, आपका है। आप इसको बिजनेस के रूप में देखें, किसी भी रूप में देखें कि आज हम जावरा से एक ऐसा टीवी क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते जो पूरे वर्ल्ड में देखा जाए। क्या बात आज भी वर्ल्ड में देखा जा रहा है जी। लेकिन अलग अलग तरह के आजकल सेटअप आ गए हैं जी। तो उसके लिए थोड़ा सा फाइनेंशियल चाहिए रहता है। आज स्टूडियो बनाना है, जैसे स्टूडियो के लिए पैसा चाहिए रहता है, इसको सैटेलाइट पे ले जाना है तो उसके लिए पैसा चाहिए रहता है। तो जिन लोगों के पास धन पड़ा हुआ है पेटियों में बंद है जी, कोई उपयोग नहीं हो रहा है, पेटियां खोले। नमस्कार, मैं हूँ सिंगर प्रियंका जैन सुराणा और आपने अभी तक मुझे एंकरिंग करते हुए या गाते हुए सुना है, लेकिन आज मैं कुछ नया करने जा रही हूँ। जी हाँ, आज मैं एक ऐसे व्यक्तित्व का इंटरव्यू लेने जा रही हूँ जिन्होंने अभी तक बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं लेकिन उनका इंटरव्यू नहीं हुआ। तो आइए मिलवाती हूँ मैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो पत्रकारिता और योग के क्षेत्र में सक्रिय है। तो मिलवाती हूँ हमारे उमेश शर्मा जी से। उमेश शर्मा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत। और आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए। प्रियंका जी, आप भी सरस्वती की साधिका हैं, तो सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और इंटरव्यू और सारी काफ़ी बातें आपने की है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ईश्वर का बनाया हुआ एक अंश मात्र हूँ। जो जिम्मेदारी भगवान मुझे देता है हर दिन, मैं उससे निभाता हूँ। और मेरा सफ़र तो जावरा का ही है, मैं जावरा का ही बेटा हूँ। यहीं जन्म हुआ मेरा, यहीं पढ़ा लिखा मैं। यहाँ पर जैन पंचायती नोहरा मॉडल स्कूल, सरस्वती स्कूल और यहीं के कॉलेज में मेरी जो है एजुकेशन हुई। और उसके बाद में परिवार की ऐसी स्थिति न थी कि हम कहीं बाहर जा सकें या ये, तो हमने छोटे छोटे काम से, मैंने मेडिकल स्टोर पे भी काम किया। केम्स कॉर्नर जो राजेश जी सेठिया हैं, उनके यहाँ मैंने मेरे काम की शुरुआत की। मेडिकल स्टोर से मैंने शुरुआत की। उसके बाद में मैं दैनिक भास्कर से जुड़ा। अच्छा। मुझे लिखने का शौक़ था, मैं पत्र संपादक के नाम लिखता था जी। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई और मैं पत्रकारिता में वहाँ से शुरू हुआ। इस बीच मैंने जो अखबार की एजेंसी का प्रबंधन होता है, हमारे दैनिक भास्कर के संजय जी दासोत हैं, उनके साथ में भी मैंने बहुत कुछ सीखा और वहाँ से पत्रकारिता के क्षेत्र में मैं सक्रिय हुआ। और दैनिक भास्कर में रिपोर्टिंग, ब्यूरो संभालने, ऐसी कई जिम्मेदारियाँ मैंने निभाई। लेकिन अंततः वापस परिवार में एकलौता होने के नाते मुझे वापस जावरा ही जो है, मुझे अपने क्षेत्र को चुनना पड़ा, कार्य क्षेत्र को। और वहाँ से मेरी पत्रकारिता की यात्रा शुरू हुई। उसके बाद जीवन में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आए तो मैं योग से भी जुड़ा और योग में मैंने पीजी किया। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में मैंने योग टीचर्स का ट्रेनिंग लिया। अनेक नेशनल इंटरनेशनल जो टीचर्स हैं उनके साथ रह के मैंने योग को सीखा और सीखने के साथ में मैंने उसको अपने जीवन में फॉलो भी किया। और यही मेरा छोटा सा है और यहीं जावरा में ही रहता हूँ मैं, सोमवारिया में। ये मेरा परिचय है। बहुत ही बढ़िया। आपने जैसे बताया कि आप पत्रकारिता भी करते हैं, तो ये जो नया आपने जो मतलब नया नहीं बोल सकती, आपका इंटरव्यू आज नया है, लेकिन जो ये चैनल है यूजे टीवी, ये कैसे आपने सोचा कि इसे शुरू करना चाहिए और रतलाम ज़िले की बड़ी बड़ी हस्तियों के जो जानकार हैं, जितने भी पर्सनालिटी हैं, उनके इंटरव्यू लेने के बारे में आपने सोचा, जिससे उनके बारे में हमको जानने का मौका मिले। तो ये शुरुआत कैसे हुई उमेश जी? एक कोरोना काल आया था 2020 के दौरान जी। तो तब मुझे लगा कि मुझे योग और स्पिरिचुअलिटी और कुछ आयुर्वेदिक जो फार्मूले मैं जानता था और मेरी लाइफ में मैंने प्रयोग किए थे, क्योंकि मैं भी ऐसे दौर से गुजरा कि जब व्यक्ति के जीवन में कुछ परेशानी आती है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता है जी। और काफ़ी चैलेंजेस आते हैं। तो उस दौरान मैंने कुछ आयुर्वेदिक, योगिक और ऐसे वीडियोस स्टार्ट किए
कुछ वीडियोस के बाद में मुझे लगा कि मैं अकेला कब तक लोग मुझे सुनते रहेंगे, क्योंकि एक ही एक से लोग बोर हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। तो मैंने फिर उसमें सेकंड पर्सन को भी शामिल करना शुरू किया और वहाँ से मैंने कुछ ऐसे लोगों से बात करना शुरू की। तो वहाँ से ये इंटरव्यू का सफ़र शुरू हुआ और ये यूजे टीवी जो आज लाखों लोग इसको देख चुके हैं और आप सभी के प्रेम ने इसे बहुत अच्छा अभी सपोर्ट दिया है, तो वहाँ से ये शुरू हुआ और ऐसे करके ये संवाद होता है जी। इंटरव्यू तो एक वर्ड है पत्रकारिता की भाषा का, लेकिन जो हम संवाद करते हैं ये एक ऊर्जा होती है, क्योंकि शब्द में ऊर्जा होती है और ऊर्जा का आदान प्रदान करके देखने वाले को भी ऊर्जा मिले, हमें भी ऊर्जा मिले और सब तरफ ऊर्जा का प्रवाह हो, ये इसका लक्ष्य रहता है। और ऐसे ये शुरुआत हुई और आज आप सभी के प्यार से ये यूजे टीवी चल रहा है और आगे आपका सभी दर्शकों का और सभी को प्यार मिलता रहेगा, सपोर्ट मिलता रहेगा, तो आगे हम इस सफ़र को चलाते रहेंगे। देखिए, पूरे रतलाम ज़िले के नगरवासी आप सभी मतलब आपको जानते हैं और आपने ये बहुत अच्छी शुरुआत करी है यूजे टीवी के, जिसके माध्यम से जितनी भी अच्छी प्रोफाइल हैं यहाँ की, जावरा की, रतलाम ज़िले की, पूरे जो बच्चे हैं कुछ एजुकेशनल क्षेत्र में कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ खेल के क्षेत्र में, मतलब जितने भी सक्रिय लोग हैं उनका इंटरव्यू आप लेते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये जावरा में शायद फर्स्ट ही ऐसी शुरुआत हुई है जो यूजे टीवी की, जिनके माध्यम से हम लोगों को जान सकते हैं, उनसे रूबरू हो सकते हैं। और अभी वैसे सबसे जो रिसेंट चर्चा का विषय रहा है हमारे विधानसभा चुनाव, तो उसमें भी आपने कितने ही लोगों के इंटरव्यू लिए होंगे, तो उस बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए कि क्या आपका क्या विचार है उस बारे में। देखिए, आपने ऐसा सवाल पूछा है कि जो अभी 4 दिसंबर तक रिज़ल्ट आने तक सभी के मन में एक ही जिज्ञासा है कि क्या होने वाला है जी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इतना रहस्य और रोमांच है कि क्या होगा। राजेंद्र पांडे जी जीतेंगे, जीवन सिंह शेरपुर क्या करेगा, वीरेंद्र सिंह जी सोलंकी क्या करेंगे, मतलब हर एक चौराहे पे अगर आप देखेंगे तो अभी ये चर्चा का विषय है। तो देखिए, विधानसभा चुनाव में हार जीत करवाना हमारा काम नहीं है, बिल्कुल लेकिन जावरा विधानसभा का एक बहुत बड़ा सौभाग्य इस बार रहा कि ये पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा में रही। नाइस, बहुत बढ़िया। यानी इसको जो है स्टेट लेवल पे इसका फोकस रहा, तो जावरा कितना एक महत्वपूर्ण है। और आज से नहीं, मैं तो मानता हूँ कि डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू, डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे और ऐसे अनेक यहाँ पर पॉलिटिकल और ऐसे लोग हुए हैं जो जिनके कारण हमारा जावरा पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में चर्चित रहा। वेरी नाइस। जावरा की मिट्टी में कुछ ऐसा है कि यहाँ का जो लीडर है या यहाँ की जो लीडरशिप है वो पूरे स्टेट और नेशनल लेवल पे जाती है। तो सबसे पहला तो यही है। अब दूसरी बात, इस विधानसभा चुनाव की इंटरव्यू की आप कहते हैं, तो निश्चित ही मैंने सभी उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए, यहाँ तक कि जो भीम आर्मी, बहुजन समाज पार्टी और ऐसे उम्मीदवार जिनकी तरफ कोई देखना नहीं पसंद कर रहा था या देखना नहीं चाहता था, उनके भी मैंने इंटरव्यू लिए, उनकी भी मन की बात को मैंने जाना जी। अब वोटर जो है उसके मन की बात तो कोई जान नहीं सकता ये तो कि अंदर जाने के बाद में, मतदान केंद्र पे जाने के बाद में वो क्या करता है। लेकिन एक हम संक्षिप्त में इसको देखें। देखिए, इस बार रिकॉर्ड मतदान हुआ है, यानी लोगों ने खुल के वोट दी। गुड, कोई कंजूसी नहीं की वोट डालने में। अच्छा सही है। 2,05,000 से ऊपर वोट गिरे हैं, यानी कितनी बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या। और उसमें आप देखेंगे तो 1,04,494 पुरुषों ने मतदान किया और 98,445 महिलाओं ने मतदान किया। ये तो बहुत अच्छी बात है। और टोटल जो है 275 बूथ थे, यानी जो मतदान केंद्र है वो 275 है। तो ये एक बहुत अच्छा वोटों का प्रतिशत है। अब वो सारा उस पिटारे में बंद हो चुका है जो 4 तारीख को खुलेगा। अब बात थोड़ी सी उम्मीदवारों की कर लेते हैं। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उसका जो एक पूरा जो जमा जमाया चेहरा जिसको कहें, डॉक्टर राजेंद्र जी पांडे, वो मैदान में थे जी। कांग्रेस से थोड़ी सी उलटफेर हुई, पहले हिम्मत सिंह जी आए, फिर वीरेंद्र सिंह सोलंकी उम्मीदवार फाइनल हुए और जीवन सिंह शेरपुर काफ़ी चर्चा में रहे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। बहुजन समाज पार्टी से थे दशरथ जी आंजना माऊखेड़ी के, और भीम आर्मी के थे चिकलाना से,
जो दिलावर खान मामा के नाम से जाने जाते हैं, यानी अच्छे उम्मीदवारों का मतलब देखने को मिला। लेकिन अंततः मुकाबला तो जो पावरफुल होते हैं उनके बीच ही होता है जी। तो मुकाबला इस बार त्रिकोणीय माना जा रहा है, यानी इस बार ये कहा जा रहा है कि जो रिजल्ट है वो अप्रत्याशित होंगे। अच्छा। लेकिन फिर भी आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी एक बहुत पुरानी पार्टी है और उसका एक फिक्स वोट बैंक है। वैसे ही कांग्रेस का भी एक फिक्स वोट बैंक है। और जो निर्दलीय उम्मीदवार जो खड़े हुए जीवन सिंह जी, तो उनको एक वोट से शुरू करना था। जी बिल्कुल। यानी उनको स्टार्टिंग ऐसे करना नई था। शुरुआत। तो अब वो कहाँ तक पहुँचे हैं उनके बारे में लोगों ने हर उम्मीदवार का आकलन किया है और कई आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं होती। जो चुनाव प्रचार के 12-15 दिन होते हैं वो उसमें आरोप प्रत्यारोप चलते हैं। लेकिन फिर भी इस बार हमारा जावरा का चुनाव आप देखेंगे तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बातें नहीं की। एक दूसरे का थोड़ा सा कहा कि भाई भाजपा का उम्मीदवार के बारे में कहा या कांग्रेस के बारे में या जीवन सिंह शेरपुर, लेकिन किसी ने भी आक्रामक तरीके से कोई ऐसा कृत्य नहीं किया कि जिससे चुनाव की कोई शांति भंग हो। इसे समन्वय भी कह सकते हैं जी कि तीनों ने आपस में समन्वय से ये चुनाव को लड़ा। अब रिजल्ट 4 तारीख को आना है। उसका तो सभी को इंतजार है। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है, जैसे हमारी जनता जानना चाहती कि ये जो तीनों पार्टी है, फिर भी आपको क्या लगता है कि आपने इतने लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, उनका क्या कहना है? वैसे ये पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी आपने जनता से भी आप रूबरू हुए हैं, तो उस बारे में बताइए थोड़ा। नहीं, देखिए आपका सवाल सही है और हर व्यक्ति यही पूछता है कि आपका क्या कहना है। तो देखिए वो वोटिंग मशीन में के अंदर तो मैं भी नहीं घुस सकता हूँ, लेकिन एक लोग क्या होता है ना कि चुनाव के 12-15 दिन के हिसाब से तो आकलन करते ही हैं जी। लेकिन किसी व्यक्ति के साथ में 2 साल पहले कुछ हुआ है और किस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने करा वो उसको भी याद रखता है कि मेरा ये काम था, मैं ऐसे लेके गया था और मेरा ये काम नहीं हुआ जी। तो वो अपने अंदर ये बता कि मेरा काम इसने नहीं किया इसलिए मैं इसको वोट नहीं दूंगा। इतना अनमोल वोट होता है लेकिन छोटे छोटे स्वार्थ के पीछे वोट इधर से उधर हो जाते हैं। और एक्चुअली देखा जाए ना तो ये पूरा एक जो इलेक्शन का सिस्टम है ना, ये एक अलग ही वो है। इसमें मैनेजमेंट भी है, इसमें प्रेशर भी है, इसमें पावर पॉलिटिक्स भी है, इसमें सब कुछ है। यानी एक लीडर जो होता है वो मतलब उसके अंदर सारे गुण होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा कि एक लीडर में सारे गुण होना चाहिए। लेकिन हमारे पास जो लीडर है उनमें से आपको किसका व्यक्तित्व ऐसा जोरदार लगता है, कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए इस बारे में मैं क्या कहूँ, मैंने तो सभी के साथ संवाद किया, सभी मुझे अच्छे लगे और अपना वोट किसे दिया वो तो बताना नहीं चाहिए। लेकिन ये है कि वोट देते समय राष्ट्र हित और हमारे क्षेत्र का हित, और हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि हम जो जिस तरह का वोट दे रहे हैं वो क्या होगा। अब रही बात उम्मीदवारों की, तो देखिए राजेंद्र जी पांडे बहुत पुराना चेहरा है, अपने सिद्धांतों पे, अपनी जो एक राजनीतिक विरासत है उसके दम पे वे चुनाव लड़ते हैं जी। वे त्वरित जो बातें आती है उन पे वे कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। 12-15 दिनों में जो त्वरित मुद्दे उठते हैं उन पे वे कोई ज़्यादा अपनी बात को वो नहीं उस तरफ ले नहीं जाते हैं जी। कांग्रेस के उम्मीदवार को लेके बात हुई थी कि भारी है ये है, लेकिन लोगों में इसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं देखा गया जी। और निर्दलीय उम्मीदवार तो अपने आप में एक चर्चित रही है जी। जीवन सिंह शेरपुर। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। मुझे लगता है कि अब जो आने वाला समय है पॉलिटिक्स का, वो थोड़ा सा उसमें एग्रेसिव, यानी कोई अगर सड़क नहीं बनी जी तो 5 साल तक व्यक्ति इंतजार नहीं करने वाला। बिल्कुल बिल्कुल, उसको रिजल्ट चाहिए, बस रिजल्ट के लिए सिर्फ। बिल्कुल, तो जो रिजल्ट देगा वो चलेगा। अब कोई भी व्यक्ति अपने काम के लिए, अपने मोहल्ले के काम के लिए, अपने नगर के, अपने क्षेत्र के काम के लिए इंतजार नहीं करना चाहता जी। कोई वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी हमको सुविधाएं मिले। और वास्तव में देखा जाए तो जावरा आज 8 लेन से जुड़ गया है, 4 लेन से पहले से ही जुड़ा हुआ है। समस्याएं बहुत हैं, समस्याएं कभी ख़त्म भी नहीं होती हैं, कंटिन्यू ये चलता रहता है क्रम। एक जनप्रतिनिधि आता है, वो अपने ताकत पे, अपने कार्यशैली के हिसाब से काम करवाता है।
हम अगर दूसरा ले आते हैं तो वो भी उसकी कार्यशैली से वो करता है। अब रही बात जीतने की, तो देखिए त्रिकोणीय मुकाबला तो है ही है जी। दोनों पार्टियों को वोट मिल रहे हैं, उनको वोट मिलेंगे। अब जीवन सिंह शेरपुर पे सभी का फोकस है कि इसने किसके वोट काटे। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि इन्होंने भाजपा में सेन लगाई या कांग्रेस में सेन। ये तो आगे पता चलेगा कि ये एक बोलते हैं ना कि एक पिटारा है, हाँ। जादू का पिटारा। और देखते हैं कि जो भी जीते बस राष्ट्र हित के लिए जीते, और राष्ट्र में और हमारे जावरा के लिए मेन जो भी जीते वो काम करे, लोगों के भले के लिए सोचे। बस हम तो सारी जनता यही चाहती है जो मैं चाहती हूँ। आई थिंक आप भी यही कहना चाहेंगे। उमेश जी, मैं आपसे, जैसे आप पत्रकारिता करते हैं लेकिन आपका कमाई का जैसे जनता जानना चाहती है कि आप और पत्रकारिता के अलावा क्या करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको पत्रकारिता के बारे में बता दूं कि मैं एक पत्रकार अपने आप को कहना नहीं चाहता जी। पत्रकारिता एक प्राचीन शब्द है, लेकिन मैं अपने आप को प्रमोटर मानता हूँ जी। क्योंकि पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकार जो है वो एक तरह से समाज में एक उपेक्षित हो जाता है। आप जैसे ही पत्रकार बनते हो तो हर व्यक्ति आपसे वो सोचता है कि भैया यार क्या पता सही है, हमारी कोई बात जान लेगा, और ये जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है, अच्छे लोग भी हैं जो कद्र करते हैं, पत्रकारिता को समझते हैं, वो लोग जुड़ते हैं। लेकिन जो गलत काम करता है या जिसके नीचे जिसकी नींव ही अगर पाप और उससे भरी हुई है, गलत धंधों से भरी हुई, तो वो तो डरेगा ही। आप डरते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप नहीं डरते हैं। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो पत्रकारिता में थोड़ी सी सुधार की आवश्यकता है, और आप और हम मिलकर अब एक मुहिम शुरू करेंगे मीडिया सुधार की। जी। तो मैं पत्रकार की जगह आप मुझे प्रमोटर मान सकते हैं। दूसरा, आप जो मेरी कमाई या मेरा बिजनेस जो सभी सोचते वो होंगे जनता जानना चाहती है। तो देखिए, ये जो इंटरव्यूज़ या ये जो चैनल्स है, कुछ इनकम मेरी इससे हो जाती है जी। और कुछ मैं योगा टीचर भी हूँ ऑथेंटिक। अच्छा। और मेरा आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट्स का भी काम है। तो यानी मेरी जो पूरी लाइफ स्टाइल है उसको मैंने एक सेवा, कर्म सेवा, अच्छा। यानी गीता में 3 योग बताए गए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। तो इन तीनों का समावेश करके, और कोई गलत आदत अगर हमारे अंदर नहीं है जी, हमारा जीवन सीमित उसमें है, तो हमें ज़्यादा धन की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। अच्छा। कहते हैं ना कि संतोषी सदा सुखी। लेकिन उमेश जी, पूरी दुनिया तो धन के पीछे ही भाग रही है। नहीं होगा ये एक्चुअली ये क्या है, एक दूसरे को देखा देखी वाली दौड़ है जी। कि आपके पास ऐसा है तो मेरे पास ही होना चाहिए, या व्यक्ति ने अनावश्यक अतिरिक्त अपने जीवन के साथ अपेक्षाएं जोड़ ली। जैसे कि कल्चर देख लीजिए आप जी, होटल कल्चर हुआ, अलग अलग तरह के शौक हो गए हैं, तो इसकी व्यक्ति को इतनी ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ट्रेंड यही है। ट्रेंड यही। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं और कितने बच्चे हैं आपके? देखिए, मेरे माता पिता हैं। मेरे पिता नगर निगम रतलाम से रिटायर्ड पर्सन है, और वो अभी रिटायरमेंट के बाद में थोड़ा सा उनको हेल्थ प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक और योगा के माध्यम से उन्होंने काफ़ी रिकवरी की। मेरी माता जी हैं, वो गृहिणी हैं, बिल्कुल गांव का हमारा एक देसी माहौल है घर का। और मेरी वाइफ है रीना, और मेरा बेटा है सिद्धार्थ, 2 साल का है अभी। और काफ़ी एंजॉय करते हैं हम लाइफ को, क्योंकि हम ज़्यादा लाइफ से अपेक्षाएं नहीं रखते हैं जी। और बहुत ज़्यादा कोई हम वो सोचते नहीं है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जो है, जो ईश्वर हमको दे रहा है उसके लिए थैंक यू, और जो देगा उसके लिए थैंक यू, और आज जिस हाल में उसके लिए भी थैंक यू। क्या बातें, बहुत ही अच्छा कहा आपने कि जो हमें मिल रहा है, भगवान हमें जो दे रहा है, उसके लिए आप भगवान को धन्यवाद प्रेषित कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और जिनके पास जी कि जावरा के कुछ मैं जावरा का ही हूँ, मेरे काफ़ी मित्र हैं यहाँ पे, सब लोग मुझे जानने वाले हैं। तो मैं अब उनसे कहना चाहूँगा कि आज ये यूजे टीवी की मैंने जो एक कल्पना शुरू की, तो आप लोग इसको आगे बढ़ाएं। ये मेरा नहीं है, ये जावरा का है, आपका है। आप इसको बिजनेस के रूप में देखें, किसी भी रूप में देखें। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको नए बिजनेस के रूप में देख सकते हैं जी, कि आज हम जावरा से एक ऐसा टीवी क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते जो पूरे वर्ल्ड में देखा जाए।
क्या बात आज भी वर्ल्ड में देखा जा रहा है। जी जी लेकिन अलग अलग तरह के आजकल सेटअप आ गए हैं जी तो उसके लिए थोड़ा सा फाइनेंशियल चाहिए रहता है। आज स्टूडियो बनाना है, जैसे स्टूडियो के लिए पैसा चाहिए रहता है, इसको सैटेलाइट पे ले जाना है तो उसके लिए पैसा चाहिए रहता है। तो जिन लोगों के पास धन पड़ा हुआ है पेटियों में बंद है जी, कोई उपयोग नहीं हो रहा अपनी है पेटियां खोले वो नहीं तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि एक ऐसा चैनल है जो जावरा की ऐसी हस्तियों को प्रमोट कर रहा है, उनको आगे बढ़ा रहा है। चाहे मैंने कहा था ना कि छोटे बच्चे वो अगर किसी क्षेत्र में हैं तो उनको भी तो प्रमोशन मिल रहा है, पूरी जनता जानेगी, देश विदेश के लोग उनको पहचानेंगे। और जावरा मतलब आपकी जो सोच है कि एक स्टूडियो और एक चैनल, तो ये बहुत अच्छी सोच है। और मैं सभी से यही निवेदन करूंगी कि हमारे उमेश जी का जो है भरपूर सहयोग करें। होगा, और वरना क्या होगा, मैं कब तक इसको चलाता रहूँगा। मुझे इसका कोई वो नहीं है। मैं तो मेरी लाइफ में, जब से मेरे लाइफ में योगा आया है तो मैं तो एवरी टाइम हैप्पी रहता हूँ, चाहे मैं इंटरव्यू लूँगा या नहीं लूँगा। लेकिन जावरा के लिए एक वो हो जाएगा कि जावरा से एक चीज़ खड़ी हो सकती थी, यहाँ से एक अच्छी चीज़ हो सकती थी जो नहीं हो पाई। तो सभी का प्यार मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। मैंने उमेश जी देखा है कि एक बहुत छोटा सा गांव है, लेकिन वहाँ पर एक ऐसा रिपोर्टर था, आपकी मैं नाम भूल रही हूँ उस गांव का, लेकिन वहाँ पर आप जैसे एक रिपोर्टर ने उस क्षेत्र में एक व्यक्ति है जो बिजनेस करता था, जो लघु उद्योग बनाता था, और आज वो व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिल पाया है, अभी जो लघु उद्योग का लगा था उसमें। तो आप, हो सकता है हमारे जावरा में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप मोदी जी से मिलवा सकते हैं अपने इस यूजे टीवी न्यूज़ चैनल के द्वारा। ये निश्चित ही मोदी जी और सब, ये एक्चुअली क्या है ना कि मोदी जी से मिलना इतना कोई ज़्यादा बहुत बड़ा वो भी नहीं है। हम अगर कुछ अच्छा अगर करते हैं तो वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं और वो भी हमारी तरह ही एक इंसान है। बस उनकी जो सोच है, उनका जो विज़न है वो बड़ा है। बाकी सारा पंच तत्व का शरीर उनका भी है, हमारा भी है। उनकी सोच बड़ी है, वो कुछ करना चाहते हैं और उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। तो मोदी जी से मिलना, आपके हस्बैंड भी मिल चुके हैं नीलेश जी सुराना, वो कोई ऐसा वो नहीं है। और मोदी जी काफ़ी बड़ी चीज़ है और मिल सकते हैं। शिवराज सिंह जी से मैं मिला हूँ कई बार, बड़े बड़े मैं IAS IPS से मिलता हूँ। तो सभी का लाइफ एक, बस उनका जो सोचने का और काम करने का तरीका जो होता है, बड़ी सोच है, वो अलग होता है। हम जो है हमारी परेशानियों को ही वो करते रहते हैं, लेकिन वो, उनके पास भी परेशानियां हैं लेकिन उसके बाद भी वो अपने जीवन में काम को करते हैं। तो मिलवा देंगे, मोदी जी से भी मिलवा देंगे। देखिए, अब ये इस चैनल को आगे बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे उमेश शर्मा जी हैं, वो हमको मोदी जी से मिलवा सकते हैं अगर हम कुछ अच्छा कार्य करें और हम अपने जावरा के बारे में सोचें। मोदी जी जावरा आएंगे, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? अरे वाह, क्या बात है। जावरा सब मिलके, पूरा जावरा मिलके हम ऐसा कुछ करेंगे कि मोदी जी को सोचना पड़ेगा कि जावरा मुझे जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात और है। उस समय आप अपना जो है एक अच्छा सा गाना प्रेजेंट करेंगे। क्या बात है, ये मेरा सौभाग्य होगा। और अच्छा, अभी आगे आपकी क्या फ्यूचर प्लानिंग है? देखिए, फ्यूचर तो ऐसा है कि भविष्य तो किसी ने देखा नहीं है और मैं भविष्य पे कम विश्वास रखता हूँ, क्योंकि योग का विद्यार्थी हूँ। तो हमारे इसमें ये कहा जाता है कि वर्तमान क्षण जो कुछ है वो आज है। साक्षी भाव, यानी जो हो रहा है उसको देखो और आज में जियो। लेकिन फिर भी हम, हर एक का अपना सपना रहता है, या कहते हैं कि ये तो भाई इसी तरह से हम ऊर्जा फैलाते रहेंगे, जीवन में खुद भी खुश रहेंगे, दूसरों को भी खुश रहेंगे। और वेद में एक मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यानी सबको साथ लेके, सबका अच्छा सोचते हुए, सबको आगे बढ़ाते हुए, खुद भी आगे बढ़ते हुए, और संगच्छत्वम संवदत्वम तम्बो मनांसि जानते, सबका साथ लेकर आगे चलते रहेंगे। और बाकी ये जो भौतिक वस्तुएं हैं, गाड़ी, बंगला, कार, ये तो चलता रहता है। ये तो किसी के पास आज है, कल नहीं है, किसी के पास नहीं है तो आ जाएगी। ये चलता रहता है और फिर जब सबका साथ होगा तो सब चलता रहेगा। सबका साथ सबका विकास। लेकिन सपना है, और आज जो भगवान ने मुझे दे रखा है वो भी कोई कम नहीं है। मुझे पहले तो विश्व में भारत, और भारत में भी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी जावरा और जावरा में भी सोमवारिया।
जो एक रिचेस्ट एरिया जो कह सकते हैं उसको, और सारे वहाँ पे लोग ऐसे, तो कितने सौभाग्यशाली हम। जी जी तो फिर किस बात की वो करना। आज भी हम अच्छे हैं और आगे भी अच्छे रहेंगे। बस ये चलता रहेगा और आप सभी का साथ मिलता रहेगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे। जो समाज का जो व्यवहार होता है या देश में जो भी चलता रहता है, तो पब्लिक क्या है ना कि जो त्वरित मुद्दे रहते हैं, अभी इलेक्शन चल रहा है, रिजल्ट आया, उसके बाद सब अपने अपने कामों में लग जाएंगे, 10 दिन बाद सब भूल जाएंगे और फिर वही व्यवस्था हमारी चलने लग जाएगी। लेकिन फिर भी उमेश जी देखिए, अगर जो भी जीतता है, जो भी पार्टी जीतती है, वो जनता भी यही चाहती है कि उनके सारे काम हो। हमारा जावरा जैसे एक जावरा रतलाम तो है, लेकिन जावरा का भी एक अलग ही सब जानते हैं, मतलब तो जावरा भी आगे बढ़े, यहाँ के लोग आगे बढ़े, तो जनता यही चाहती है हर क्षेत्र में आगे बढ़े। आपने बहुत खूब कहा कि सबका साथ सबका विकास, और अगर जावरा बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे, ऐसी आपकी सोच है, बहुत अच्छी सोच है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपके विचार इतने अच्छे हैं कि आपसे आज बहुत कुछ सीखने को मिला है और आगे बढ़ने का एक मोटिवेशन मिला है, जो आप सभी लोगों का इंटरव्यू करते हैं। लेकिन आज मुझे आपका इंटरव्यू लेकर के एक खुद में बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला है कि बहुत कुछ कर सकते हैं हम जावरा के लिए। निश्चित ही कर सकते हैं। और आप जो जिस सेक्टर में आप हैं जी, तो संगीत तो जादू होता है जी, वो किसी को भी इधर से उधर, मतलब एक मरते हुए को जीवित कर देता है। तो इस तरह से सबके पास अपनी अपनी कोई ना कोई कला है जी। प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि प्लेटफॉर्म भी क्यों ढूंढते हो, जिसके पास जो क्वालिटी है, आज मीडिया का, सोशल मीडिया का युग है, उसको लेके शुरू करो जी, सीमाओं में मत बंधो जी। अब अपना एक दायरा बना लेते हैं लोग कि बस ये 12-15 लोगों का ग्रुप है, इस ग्रुप में हम चल रहे हैं जी। हमारा जीवन अच्छे से चल रहा है, खाओ पियो मस्त रहो, दुनिया की झंझटों से हमें क्या। उमेश जी, मुझे जावरा में 6 साल ही हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। लेकिन ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहाँ एक ग्रुप बाजी है और सब अपना जो ऐसा करते हैं। लेकिन मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि हमारे उमेश जी जो है, जो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी का नारा है, उसको हम सब अपनाएं, अपने दैनिक जीवन में शामिल करें कि हम अगर आगे बढ़ेंगे, हम सब साथ में आगे बढ़ेंगे, तो पूरे जावरा का, मध्य प्रदेश का और पूरे भारत का विकास होगा। उमेश जी, आपने इतना सब बताया अपने बारे में, लेकिन हाँ, लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन, और शायद जावरा की जनता भी जानना चाहती है कि ये जो सर पे आप पगड़ी पहनते हैं, इसका क्या राज है? देखिए, इसका राज तो क्या कहें, ये एक मतलब कहें ना कि मैंने जैसे कहा आपसे कि इंटरव्यू कोरोना में स्टार्ट हुए जी, तो वैसे ये भी कोरोना में अच्छा। कोरोना की देन मान सकते हैं इसको। लेकिन इसका बहुत महत्व होता है। पुराने प्राचीन आप देखेंगे तो पुराने लोग अपने सिर को कवर करके रखते थे। जी। तो उसके आयुर्वेदिक और योग में कुछ कारण है, उसका आप खुद अध्ययन करें, सर्च करें कि कैसे सिर को कवर करके। आप खुद देखिए कि आप जब मंदिर में जाते हैं जी, तो आप अपना सिर ढक लेते हैं। महिलाओं को कहा जाता है कि भाई सिर, या कोई भी जाता है, आज गुरुद्वारे में जाते हैं जी, या मस्जिद में जाते हैं तो सिर को कवर करके जाते हैं। जी, उसका कारण ये है कि वहाँ जो ऊर्जा है जो आपको मिलने वाली है, वो ऊर्जा बहे ना। हमारा सहस्त्रार चक्र है, अच्छा, उसके माध्यम से वो ऊर्जा हमको मिले, हमारे अंदर रहे और वो हमारे लिए पॉजिटिविटी लाए। तो एक कारण ये भी होता है। दूसरा कि मुझे अच्छा लगता है। नहीं, ये आपकी एक अलग पहचान बन चुकी है। और ये भी कहते हैं कि पहचान, लेकिन मैं इसको कोई ऐसा नहीं कि 24 घंटे या हर कहीं पहनता हूँ। मैं नॉर्मल भी, मेरे आप घर पे कभी आएंगे तो मैं ऐसे भी आपको घूमता हुआ मिल जाऊँगा। अच्छा, क्योंकि मैं अपने को बहुत सहज रखता हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कोई डिग्निटी, या सहज रहना है। जी, जिस हाल में रहना है। हमारे घर मोहल्ले में कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं 24 घंटे बांध के घूमता रहता हूँ। लेकिन ये है कि कुछ अलग है और सभी को इस तरह का कुछ प्रयोग करना चाहिए अपने मस्तिष्क पे कि कम से कम 1 घंटे वो अपने सिर को कवर करके रखें। अच्छा, पूजा के टाइम पे जब वो पूजा करते हैं तब, मंदिर जाते हैं तब, वो अपना सिर का ऊपरी हिस्सा कवर करके रखें और फिर रिजल्ट देखें कि उनको कितना बदलाव आ रहा है।
उनकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग हो रही है। जी हाँ, तभी आप ऊर्जा से भरपूर भरे रहते हैं और तभी सबके इतने अच्छे अच्छे इंटरव्यू लेते हैं। तो भविष्य में आप बहुत आगे बढ़ें और बहुत अच्छे अच्छे काम करें हमारे जावरा के लिए, जावरा निवासियों के लिए। और ये चैनल जो है यूजे टीवी बहुत आगे तरक्की करे, इसी शुभकामनाओं के साथ। बहुत बहुत अच्छा लगा आपका इंटरव्यू लेकर के मुझे, क्योंकि अभी तक आपने सबके इंटरव्यू लिए हैं और आज मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझती हूँ कि चलिए एक सिंगिंग से हटकर के कुछ अलग किया और आपने मुझे इतना अच्छा जो है बताया कि आप बोल सकते हैं, ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको धन्यवाद। और निश्चित ही आपको ये ऊर्जा, आपको 24 घंटे तक आपको ऊर्जा लगेगी। क्या बात है कि मैंने कुछ ऐसा किया और मैं ऐसे किसी व्यक्ति से मिली कि मेरे अंदर एक एनर्जी आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एनर्जी का आदान प्रदान है, ऊर्जा का। और इसका नाम भी जो यूजे है उसका मतलब भी यही है। अच्छा कि आप उसको ऊर्जा मान सकते हैं। उसको सीधा सा आप ऊर्जा का यू, क्या बात उसको देशी एकदम बिल्कुल मैंने बनाया है। जी। तो ये ऊर्जा का प्रवाह है, ये चलता रहे और इसी तरह से हम बढ़ते रहें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।